आखिर नीतीश कटारा की क्या गलती थी? उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया था? समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न है। भारती कटारा ने भी प्यार किया था, बल्कि यूं कहिए कि भारती ने ही नीतीश कटारा से प्यार की पहल की थी। लेकिन नीतीश के खत्म होने के बाद भारती का कुछ भी पता नहीं चला। नीतीश के मां के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। नीतीश की हत्या के बाद भारती ने ऐसे किसी भी प्यार से इनकार कर इंग्लैंड चली गई। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। भारती यादव यूपी के बड़े बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी थी। नीतीश कटारा एक रिटायर्ड आईएएस का बेटा। नीतीश की भारती यादव से मुलाकात गाजियाबाद के एक मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी संस्थान में हुई थी। दोनों ने ही मैनेजमेंट के कोर्स में 1958 में एडमिशन लिया था और दोनों ही क्लासमेट थे। नीतीश कटारा एक बेहद हैंडसम और अच्छे घर का लड़का था। एक ही क्लास में होने की वजह से दोनों की बराबर मुलाकात होने लगी, जो धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हो गई। नीतीश भारती के परिवार और पारिवारिक बैकग्राउंड से भली भांति परिचित था, लेकिन भारती एक नेक और हंसमुख लड़की थी। एमबीए का कोर्स पूरा होने के बाद नीतीश अपने घर चला गया। भारती यादव अपने घर चली गई, लेकिन दोनों की फोन पर बराबर बातचीत होती रहती थी। दोनों एक दूसरे के लिए मरने और जीने की कस्में खाते और बहुत जल्दी ही शादी करने की बात करते थे। भारती इन दौरान नीतीश कटारा के यहाँ महंगे महंगे गुलदस्ते भेजा करती थी। एक दिन नीतीश ने अपनी माँ से भारती के साथ शादी करने की बात कहता है। नीतीश की माँ को इस रिश्ते से कोई गुरेज नहीं था, लेकिन भारती उनके बिरादरी की नहीं थी, इसलिए उन्होंने नीतीश से भारती के घर वालों से बात करने की बात कही। फिर डीपी यादव और उनके परिवार का स्वभाव अलग था। उनको नीतीश और भारती के रिश्ते को लेकर काफ़ी हिचक और डर था। डीपी यादव भारती के पिता एक दबंग किस्म के नेता थे। विकास यादव भारती का भाई जेसिका लाल मर्डर केस में एक अभियुक्त था। लेकिन नीतीश कटारा एक अच्छे स्वभाव का लड़का था। दुनिया को भी वो उसी नज़र से देखता और समझता था। उसकी माँ के कहने पर कि क्या वो उसके रिश्ते की बात डीपी यादव से करें, तो नीतीश ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा कि भारती के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भारती खुद अपने पिता से बात करे। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ होता, भारती के भाई विकास को भारती और नीतीश कटारा के संबंध के बारे में पता चल जाता है और वो नीतीश को लेकर काफ़ी खुन्नस में था। गुस्से में विकास यादव ने नीतीश को कई बार धमकी दी और नीतीश को कहा कि उसकी बहन से अलग हो जाए, वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। लेकिन नीतीश ने अपने कदम पीछे नहीं किए। उधर भारती अपने पिता से बात करने का मौका ढूंढती रही। साल 2016 फरवरी को नीतीश और भारती के एक कॉमन फ्रेंड शिवानी गौड़ की शादी थी। इस शादी में नीतीश और भारती दोनों के परिवार आमंत्रित थे। 16 फरवरी को भारती अपनी माँ, भाई विकास यादव, बहन भावना यादव और भारती का एक कज़न विशाल यादव गाजियाबाद स्थित शिवानी के घर पहुंचते हैं। विशाल यादव डीपी यादव की बहन का लड़का था। इस शादी में नीतीश कटारा अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ शिवानी के शादी समारोह में पहुंचता है। शादी में नीतीश कटारा ने भारती यादव के साथ डांस किया। विकास यादव को भारती का नीतीश के साथ डांस करना कुछ भाया नहीं और उसके दिमाग में शैतानी हरकत पनपने लगी। डांस के बाद भारती ने नीतीश के साथ फोटो खिंचवाया और उसके साथ हंसते और बातें करता देख विकास आपे से बाहर होता चला गया और इसी गुस्से के चलते विकास अपने भांजे विशाल के साथ शराब की कई पैक गटक गया। उधर नीतीश अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ खाना खाने लगा। तभी नशे की हालत में विकास का भांजा नीतीश के पास पहुंचता है और बकवास करना शुरू कर देता है। नीतीश अपने दोस्त दिवाकर से कहता है कि तुम यहीं रुको,
मैं इससे निपट कर आता हूँ। हॉल से बाहर आने पर विशाल विकास के साथ नीतीश को जबरदस्ती अपने टाटा सफारी में बैठा लेता है। टाटा सफारी में पहले से ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका नाम सुखदेव पहलवान था। कहा जाता है कि ये एक सुपारी किलर था। विकास ने उसे नीतीश कटारा को जान से मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। विकास नीतीश को गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर खुर्जा लेकर गया, जो बुलंदशहर में पड़ता है। वहां हाईवे से हटकर एक सुनसान ब्रिज पड़ता था। नीतीश को कार से उतारकर तीनों ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया और वहां से तीनों फरार हो गए। उधर भरत दिवाकर नीतीश के न आने पर परेशान हो उठा। 2-2.5 घंटे बीत गए थे। दिवाकर करता न क्या करता, वह नीतीश कटारा के घर पहुंचा और उसकी माँ नीलम कटारा को पूरी कहानी बताई। नीलम घबरा गई और उन्होंने तुरंत भारती यादव को फ़ोन किया, लेकिन नीतीश कटारा का कुछ भी पता नहीं चला। सुबह नीलम कटारा ने गाजियाबाद के कविनगर थाने में जाकर नीतीश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस को ये भी बताया कि उनका बेटा डीपी यादव के बेटे विकास और भांजे विशाल के साथ आखिरी बार देखा गया था। 17 फरवरी को एक व्यक्ति को उस सुनसान ब्रिज के नीचे नीतीश कटारा की लाश बड़ी खराब स्थिति में मिली। पुलिस ने नीतीश कटारा के घर वालों को लाश के शिनाख्त के लिए बुलाया। नीलम कटारा ने अपने बेटे की लाश को पहचान लिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। वो अधजली लाश उनके बेटे की ही थी। गाजियाबाद कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए विशाल और विकास को 30-30 साल की कैद की सजा सुनाई। सुखदेव पहलवान, जिसको पुलिस ने बाद में पकड़ा था, उसको 25 साल की कैद की सजा हुई। केस हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने सभी अभियुक्तों की सजा उसी तरह बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग का केस माना और सभी अभियुक्तों की 5-5 साल सजा कम कर दी गई। अभियुक्त आज भी जेल में सजा काट रहे हैं।